हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 17 मई 2021 को बिहार सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के बारे में हम चर्चा राजेंद्र सर से भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज मॉर्निंग में हिंदी क्लब पे लाइव वार्ता भी हुआ था और हमने बताया था कि जो भी शिक्षक बहाली है उसमें आपको टाइम लगेगा भी। तो इस लेटर का जब आप इस लेटर को समझेंगे, चलिए शॉर्ट में आपको हम समझा ही देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो लेटर है संबंधित किससे है। तो ये संबंधित है लेटर आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12 से संबंधित, यानी वो आपका प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, सभी से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कौन सा, तो माध्यमिक और आपका उच्च माध्यमिक छठा चरण से संबंधित है, क्योंकि उन्हीं का नियोजन प्रक्रिया पे आवेदन वगैरह उन्होंने किया था, नियुक्ति पत्र वगैरह बांटने वगैरह का प्रक्रिया उन्हीं से संबंधित है। लेकिन ये आपका लेटर संबंधित तो हो जाता है 7वें चरण से भी संबंधित। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया ये स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी जब तक ओल्ड वाला ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये नया नहीं करेंगे। तो ये 7वें चरण जो अभी स्टेट का रिजल्ट 3 विषय का बचा हुआ है ना, उससे भी संबंधित ये हो जाता है। यानी जो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि जून तक हो सकता है उनका स्टार्ट हो जाएगा, चाहे कुछ होगा, तो उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेषक से। प्रेषक है संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। विषय है पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख के संधारण के संबंध में। जो भी शिक्षक के से संबंधित जो नियुक्ति है उससे संबंधित जो अभिलेख है, जो भी उनका डेटा है, जो भी उनका फॉर्म है, जो भी उनका नियुक्ति पत्र हो या जो भी उनका मेरिट लिस्ट वगैरह, जो भी उनसे संबंधित डेटा है उसके संधारण, उसके रख रखाव से संबंधित है। इसमें आगे लिखा गया महाशय या महाशय, आप अवगत है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत है। प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8, माध्यमिक 9 to 10, उच्च माध्यमिक 11 to 12 विद्यालय के शिक्षक कार्यरत है। साथ ही उक्त नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2019 के विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी यानी स्टार्ट हुई थी। उक्त नियमावली के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं। अब नियुक्ति हेतु गठित समिति के को ये गठन कैसे होता है कि जब नियमावली आप पढ़ेंगे, हम 2020 का आपको जो 2 हमने स्क्रीनशॉट लिया है वो आप देख सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं पंचायत नियोजन समिति में। तो ये कैसे कैसे गठन होता है ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं आपका मुख्य पार्षद नगर पंचायत या नगर परिषद के जो होते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं इसमें, और नगर निगम का महापौर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। बाकी सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे ये जो गठन है, गठित समिति के जो अध्यक्ष है संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव होते हैं। नियोजन इकाई के स्तर पर अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन दिया जाता है जो सदस्य सचिव के स्तर पर संधारित किया जाना है। नियुक्ति के उपरांत नियोजन से संबंधित सभी अभिलेख यथा आवेदन पत्र, मेधा सूची, चयन सूची, नियुक्ति पत्र की प्रति, शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर किया जाना है। अंकनीय है कि जुलाई अगस्त 2019 के प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 4975/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं संलग्न वाद में दिनांक 24/7/2020 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है कि वी डायरेक्ट, ये सारी चीज आप पढ़ लीजिए कि उसको रोक दिया गया है। यह स्थिति यथावत है जिसके कारण उक्त नियुक्ति की
कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है, यानी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इस क्रम में अंकित करना है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र सर से जब बातचीत होगा तो यहीं से प्रश्न आपका आएगा कि जो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों को कार्यकाल है वो कब तक कंप्लीट हो रहा है, 15 जून 2021 को, यानी बहाली कब होगा, इस पे प्रश्न आएगा कि अब कब होगा, यानी इतनी तारीख तक बहाली संभव नहीं है। उक्त पृष्ठभूमि में अनुरोध है कि अपने अपने जिला से संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बीडीओ होते हैं एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त को जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित सभी अवलेखों का संधारण अपने अपने कार्यालय में करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करना चाहेंगे। साथ ही पूर्व से नियुक्त शिक्षक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के स्तर पर कराया जाए। किसी भी परिस्थिति में जुलाई अगस्त 2019 में प्रारंभ किए गए नियुक्ति की कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों एवं पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष के स्तर पर नहीं किया जाए। आगे में देखेंगे कि डेट वगैरह है और भी जो मुख्य चीजें हैं वो सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट राजेंद्र सर से। इसमें हम आपको बता दें कि अध्यक्ष के स्तर पे नहीं किया जाना है क्योंकि इनका कार्यकाल जो है 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। पूरा लेटर का निचोड़ यही है। अब चलिए हम बात करते हैं राजेंद्र सर से और पूछते हैं कुछ मुख्य प्रश्न। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, आज जो लेटर जारी हुआ उसे आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले एकदम शॉर्ट में कंक्लूजन बताइए, क्या है वो लेटर? देखिए, ये जो लेटर जो बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देशित किया गया उसका सीधा सीधा सवाल यही है कि इसमें सरकार जो 15 जून 2021 तक जो निर्वाचित जो पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे मुखिया हैं या जो प्रमुख हैं या जिला परिषद हैं, तो उनका समय सीमा समाप्त हो रहा है। तो उनका कहना है, गवर्नमेंट का ये सीधा सीधा निर्देश है कि जो भी रिकॉर्ड है जो जुलाई अगस्त 2019 में जो शुरू हुई थी, जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा जो ये बहाली, उसका वो सीधा सीधा कहना है कि उनकी जितनी भी, चाहे वो 9-10 हो, 10+2 हो या प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, सभी बहाली के जो रिकॉर्ड हैं वो सब अपने अपने जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे पंचायत में ग्राम सेवक होते हैं सचिव, उसके बाद में यहाँ पर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उसके बाद में जिला में कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। तो उनका कहना है कि अपने हाथ में उनका सारा रिकॉर्ड को आप रख लीजिए। जो हमारा जो निर्वाचन से संबंधित जो आवेदन किया गया है या मेगा सूची का निर्माण किया गया है, उन सारी रिकॉर्ड को अपने स्तर से जो सरकारी जो बॉडी होते हैं, जो सरकारी प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं, उनको उनके पास उन संधारण करने का मतलब उसके पास अपने पास रखने का सख्त निर्देश है। वो बिहार के जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के संजय कुमार जी का कहना है। ठीक है। तो ये जो सीधा सीधा ये इसका मतलब हम लोगों को जो सरकार का जो निर्देश समझ में आ रहा है कि 15 जून तक ये सरकार कुछ करने नहीं जा रही है। दूसरा सर, यहीं से दूसरा प्रश्न मेरा यहीं से निकलता है कि जो 15 जून का इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जो भी अध्यक्ष हैं उन लोग का कार्यकाल 15 जून तक 2021 तक समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये मई चल रहा है, जून तक ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा तो इशारा है। और ये जो लेटर है जो इनके अंदर की जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही इस लेटर में। अगर इनकी मंशा साफ रहती तो 15 जून से पहले भी करा लेते हैं, लेकिन इनका मतलब है कि 15 जून तक जो उन लोगों का जो मुखिया हैं या जो प्रमुख हैं या जिला परिषद हैं, तो जो उनका निर्वाचन का जो समय सीमा है वो 15 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि 15 जून के बाद ही हम बहाली करें। ये सख्त सीधा सीधा इशारा है गवर्नमेंट का, सरकार का।
यानी सरकार इसके बाद इलेक्शन का भी हो सकता है, डेट है यानी मई के। बिल्कुल बिल्कुल उनका मनसा है इलेक्शन कराने का, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि 15 जून तक जो समाप्त हो जा रहा है हाँ। उसके बाद हम इलेक्शन भी इसी बीच में हम करा लें। इलेक्शन की इनकी ज्यादा चिंता है, बहाली की चिंता इनको बिल्कुल ही नहीं है। और हमें लगता है कि जो ये बार बार ये हमेशा जो लेटर में इस बात की चर्चा करते हैं कि जो हम लोग को जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर चल रहा है उसके बार बार उसकी चर्चा वो करते हैं, लेकिन उस ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर है उसको सॉल्व करने की चर्चा वो लेटर में नहीं करते हैं कि हमें उसको सॉल्व करना है, हमें मेंशनिंग कराना है, केस पर हमें बहस करानी है, जल्द से जल्द हमें स्पेशल लीव लेना है। ये सब चीज पर इनकी कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ जो है हम लोगों को दिखाते हैं कि इसके कारण रुका हुआ है, इसके कारण ये बहाली नहीं हो रही है। ये सिर्फ जो हम लोगों को ये दिखाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधान सचिव से कि सर आप बताएं कि आप बार बार इस बात को चर्चा करते हैं तो क्यों समस्या का समाधान करना तो 2 दिन का काम है, आप इस समस्या के समाधान क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप तो बता दिए कि ब्लाइंड फेडरेशन के कारण स्टे लगा हुआ है, जब तक ये कोर्ट के निर्देश नहीं होगा, जब तक स्पेशल लीव नहीं मिलेगा तब तक जो है बहाली नहीं होगी। तो आप वो स्पेशल लीव लेने के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? आप उसकी चर्चा तो नहीं करते हैं। और आप उनका मनसा साफ है कि वो 15 जून तक किसी भी हालत में बहाली नहीं करना चाहते हैं। सरकार की मनसा बिल्कुल साफ नहीं करने का है, ये बिल्कुल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जून तक ये प्रोसेस मतलब कोई कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा। जून के बाद आपका जुलाई अगस्त हो सकता है, जुलाई अगस्त 1-2 मंथ तो निश्चित ही लगेंगे चुनाव में, ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव में तो समय लगेगा ही, और हो सकता है कि उसको कई चरण में लोग करेगा, एक चरण में तो होगा नहीं, कई चरण में इसका होगा। उसमें नॉमिनेशन होगा, फिर उसका जो है वो देखा जाएगा, उसमें बहुत चीजें प्रोसेस, बहुत अलग अलग तरह की प्रोसेस है। मिनिमम 3 मंथ लगता ही है। बिल्कुल तो जून जुलाई अगस्त तक तो ये क्लियर हो गया, अगस्त तक बहाली अपनी संभव नहीं है। ये जो उनका इशारा जो है लेटर के द्वारा साफ दिखाई दे रहा है, इनको चुनाव की चिंता है कि हमें प्रतिनिधि चुन लेना है, मुखिया के बिना काम नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षकों के बगैर काम नहीं हो रहा, इनको इसकी चिंता नहीं। आज भी उन्होंने लेटर जारी किया है शिक्षा विभाग से संबंधित कि जो बच्चे हैं वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बिहार दूरदर्शन पे चले, ये सारे संबंधित लेटर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं उनको ही नहीं रखा जा रहा है नियुक्त करके। बहुत सारी रिक्तियां हैं, आपने देखा होगा 94K की बात की जाती है, 94,000 शिक्षक। अभी जो ओल्ड का वैकेंसीज है वो कमी है, ये केवल 1 to 5 और 6 to 8 में 94K हैं, वो भी ओल्ड का जो वैकेंसीज है वो है। इसमें नए जो मतलब अभी 2020 तक का उसमें नहीं है। तो इसमें इतने शिक्षक कमी होते हुए भी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जा रही है। तो राजेंद्र सर ये बताइए जाते जाते समय कि अब क्या लगता है कि बहाली कब तक संभव हो पाएगा? देखिए बहाली की जहां तक सवाल है, देखिए बहाली प्रक्रिया सरकार की बिल्कुल ही मंशा नहीं है करने का भी। सरकार इसको बिल्कुल ही ठंडे अवस्था में डाल दिया है, ये अपने हिसाब से वो काम करेंगे। अभी उनका इसमें कोई भी इसके प्रति जो है गवर्नमेंट का जो ध्यान होता है वो बिल्कुल नहीं है, ये साफ है। और ये चाह रही है कि हम बिल्कुल अपना काम जो है चुनाव करा लें, ये करा लें, वो करा लें, लेकिन हम बहाली नहीं करें। ये सरकार की जब मंशा साफ नहीं रहेगी तो फिर बहाली कैसे होगी? और बहाली होने के लिए तो हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर प्रोग्राम हो रहा है, वेबिनार का भी आयोजन हम लोगों ने किया है, और उसके पत्र लिखने की जो बातें हो रही हैं उसको भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। फिर हम लोग हर तरह से जो है पॉलिटिकल हो, कुछ जो अलग अलग संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा भी हम लोग इसमें दबाव जो है उस सरकार पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल ही अनसुना कर दी है, बिल्कुल बहाली के प्रति चुपचाप अस्थिर हो गई। कोई भी अब शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ना प्रधान सचिव का आ रहा है, ना डायरेक्टर का आ रहा है, जो प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर है वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि अभी इसको फिलहाल ही नहीं करना चाह रहे हैं, और हम लोग अपने स्तर से जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन अब हम करना तो गवर्नमेंट को है,
हमें तो उनके प्रति अपनी जवाबदेही को हम लोग अब पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, लेकिन उनको करना है वो कर नहीं रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग को अब इसमें हम लोग आंदोलन भी नहीं फिलहाल कर पाएंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम करें जिससे कि हम लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप लोगों को 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा। उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अपने घर बैठ करके भी, लॉकडाउन की स्थिति में भी अपने घर बैठ कर भी हम कुछ इस तरह से मतलब डिजिटल जो है वो अनशन वगैरह या जो भी है वो सब हम करने का प्रोग्राम हम लोग बनाया है। उसका डिटेल हम आपको बताएंगे भी, और आपके द्वारा भी, वीडियो के द्वारा सभी लोगों को अवगत भी कराएंगे। तो ये बात है। तो इसका जो प्लानिंग है वो आगे बताया जाएगा कि क्या कुछ आगे होगा। फिलहाल राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। बहुत दिनों के बाद आपके साथ वीडियो बन रहा है और इस तरह से लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब जाते जाते आपको कंक्लूजन के बारे में बता देंगे। कंक्लूजन इसका एक ही सामने निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि ठंडे बस्ते में चला गया नियोजन प्रक्रिया। हो सकती है देरी, यानी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी बहाली प्रक्रिया में देरी देखने को मिल सकती है। अब देखिए क्या कुछ होता है, वो आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।